हमारे को किसी को पता ही नहीं लगा, परसों पता लगा हमारे को। अच्छा, बस इससे पहले न कोई अखबार में आया, न कोई कुछ हुआ, न किसी आदमी को पता था। अच्छा, अभी हमारे ये बाड़े गिराने वाले पीछे लगे, तो इनको तो क्या जरा सोलपरा को मिला दो। हाँ, क्यों सोलपरा कैसे मिला दे? क्यों नहीं करवा सकते थे वो? अगर ग्राम पंचायत अलग से बना सकते हैं तो राजस्व काम भी एक दिन में बन सकता है। सही। अंधेरे में रख के सब काम किया है। हाँ, पता हो ग्राम पंचायत का सरपंच है, उसको भी ये बात का पता नहीं है कि भाई आपकी पंचायत से हम एक वार्ड निकाल रहे हैं या जोड़ रहे हैं कुछ, और देवता पंचायत खत्म हो जाए। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। और थाना बता दें कि परिसीमन को दौर चाल रहे हैं। ये मामले के अंदर एक बार फिर से आप कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं और खेतड़ी विधानसभा से और देवता ग्राम पंचायत का कुछ लोग आए हैं। आरोप यह है कि 2020 के अंदर ही ग्राम पंचायत बनी है और भी के बाद में के हिसाब से तोड़ मरोड़ के और परिसीमन के अंदर ला के करे है काम। अब सरपंच को पूरी चीज़ जानने की कोशिश करा कि खेतड़ी छोड़ के झुंझुनू के लिए आए हैं, क्या कड़े सुनवाई को नहीं, क्या पूरी बातें ही सारी जानने की कोशिश करा। ताने वीडियो शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले सरपंच जी राम राम। राम राम साहब। आपने शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, ग्राम पंचायत देवता सरपंच हूँ वर्तमान में। मैं हमारे तहसील खेतड़ी है। हाँ, और हमारा 2020 में ही पंचायत तातीजा से अलग हुई थी। पहले तातीजा थी, अलग हुई थी, 2020 में हुई है। हाँ, और पहला सरपंच हूँ मैं। और अब क्या हुआ कि शोलपरा हमारी राजस्व गांव था, हाँ, तो ये राजस्व गांव तोड़ के और नज़दीकी हमारे बाडंग डाणी है उसमें दे रहे हैं, जो कि देवता गांव लगता है 1 किलोमीटर, बाडंग डाणी लगती है 6 किलोमीटर। सारे ये मजदूरी करने वाले आदमी हैं, एससी के आदमी हैं सारे, तो इनको वहाँ 6 किलोमीटर जाने में बहुत दिक्कत। और दूसरी बात है, हमारी तो नई पंचायत बनी थी अब की बार, उसमें वोट भी 2800 थे, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। हाँ, जो हमारे साथ है दसरा पर है, उसमें 10,000 वोट हैं, उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं। हमारे 28 वोटों में तोड़ के इनको दे दिया, बाडंग रानी को दे दिया। तो हमारे पूरे गांव के इसके बारे में एतराज़ है कि ये हमारे गांव देवता में रहे, नहीं कि बाडंग रानी में जाए। राजस्व गांव एक ही है कि वो था? राजस्व गांव एक ही है। देवता तो वहाँ डाणिया में बसेड़ो है ना? हाँ, देवता डाणिया में बसा, राजस्व गांव हमारा एक ही था, ये हाँ। शोलपरा। तो शोलपरा को तोड़ के इन्होंने इसमें बाडंग डाणी। अच्छा, ये बाबत में सरपंच जी थे, आवाज उठाई होगी कोई तो बातचीत? पहले हमारे को किसी को पता ही नहीं लगा, परसों पता लगा हमारे को। अच्छा, बस इससे पहले न कोई अखबार में आया, न कोई कुछ हुआ, न किसी आदमी को पता था। अच्छा, कोई मतलब आपत्तियां वगैरह कुछ भी नहीं? आपत्ति कोई उसमें नहीं, अखबार में भी कभी नहीं आया। हमने तो कभी, पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि हमने तो कोई अखबार भी नहीं पढ़ा, कभी कोई देखा भी नहीं। हाँ। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो मालिक ही जाने। अंधेरम कागज अंधेरे में वो ही हुआ। इसीलिए आज यहाँ आए थे हम कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपने के लिए कि हमारे को पता नहीं था और ये कैसे किया उन्होंने, बाडंग डाणी वालों ने किया और हमारा गांव सारा इसके खिलाफ है। तो कृपा करके हमारे शोलपुर को देवता में रखा जाए। ये बाबत में विधायक जी मिले, धर्मपाल जी गुजर? हाँ, कल मिल के आया था मैं। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, देखता हूँ कल बोले सोमवार है, कल सुबह मिला था, तो मैं बात करता हूँ, हो जाएगा तो करवाऊंगा। अब कल और मिलेंगे उनसे। आश्वासन नहीं मिला अभी जाऊँगा ना। अब और भी लोग मुझे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपनो? मिचन पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत तातीजा। अच्छा, थे भी तातीजा थे राजस्व गांव? हाँ, पूर्व में सरपंच था तातीजा से। हाँ। और तातीजा और देवता की एक ही पंचायत थी। हाँ। तो फिर देवता की न्यारी पंचायत 2020 में, उसमें राजस्व गांव बना के सोलपुरा और नई पंचायत का गठन किया था अभी 2071 में। फिर अब थोड़े दिन बाद में ही, हमें तो पता नहीं, ये पंचायत ये चल रहा ना टूट फूट का मामला, इसमें परिसीमन को, इस परिसीमन में हमें पता नहीं चला और हम अखबार में भी देख रहे थे और हमारी पंचायत में पता नहीं चला कि भाई शोलपुरा अलग बड़ा ही रहने के अंदर। मैं ताना भी सवाल करना लो कि इतने दिन से परिसीमन को दौर चल रहा था, नहीं इतने लेट क्या पता चल रहा? सवाल करना। देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि परिसीमन का तो चल रहा ही था, लेकिन हमारी पंचायत का नहीं बता रहा है कि देवता में शोलपुरा को तोड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये हमारे वो बड़े ही रहनी है ना 6 किलोमीटर। वो उन्होंने वो बता रहे थे कि हमारी 150 की आबादी कम होने के कारण से शोलपुरा को तोड़ दिया।
अच्छा। हाँ, हमने तो कैसे भी कर बनवाया और उन्होंने जल्दी ही ऐसा काम किया कि सोलपुरा को तोड़ दिया। जनता का जो नेता हुए वो आपका राजनीतिक फायदे के लिए और जनता सारे के खेल रचावे 2020 लगातार खेल चालू है। अब हमारी इतनी दिक्कतें हैं कि हमारे सोलपुरा से, मेरा निवास स्थान सोलपुरा ही है, हाँ तो वहाँ से हमारे बाड़ा की डानी 6 किलोमीटर है। हाँ मेरे इस गांव के अंदर ज्यादातर मध्यम तबके के व्यक्ति हैं, उनकी आय भी सीमित है, ज्यादातर नरेगा में जाते हैं बुजुर्ग और बूढ़े सभी। अब उनकी भारी समस्या हो गई है और हमारा जो देवता है ना, वो हमारे पहले देवता एक ही था। हाँ। ये अभी बीच में हमारा तो सोलपुरा अलग हुआ है। सही। देवता हमारा काम एक ही, दादा परदादा का सब, हमारी पोतरी जमीन है वो भी वहाँ है, सारा काम वहाँ ही है। अच्छा। और ये जबरदस्ती मानो अंधेरे के अंदर ये हाँ, काम कर दिया। अंधेरे के मैंने अंदर कल एसडीएम कोर्ट में गया था, एसडीएम कोर्ट में खेतड़ी हुआ, उसने कहा कि सरपंच जी यहाँ तो वो आपका सोलपुरा को जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? हमारे को क्या पूछा था? हमारी पंचायत से क्या परमिशन दिया था? आपत्ति तो दर्ज करवानी चाहिए। नहीं, आपत्ति, हाँ बोले वो आपत्ति तो कही होगी, पंचायत में आके पूछा तो ये बोले हमारे को तो पता ही नहीं है, कोई चस्पा नहीं, कोई नोटिस नहीं है, हमारे पास तो कोई नहीं है। ये हमारे सरपंच साहब सारी पंचायत में मेरे को नहीं है, हाँ, हाँ, खेल रहा है दुनिया। नहीं, ये जो सरपंच सरपंच जी हाँ हाँ हाँ, तो इनको मैं कहा, तो ग्राम से विकास की तैयारी को कहा कि सरपंच साहब हमारे को पता नहीं है। वहाँ खेतली गए पंचायत समिति में, वहाँ भी गए, हमारे को पता नहीं है, सोलपुरा का है ही नहीं, किया ही नहीं। एसडीएम कोर्ट में गए तो वहाँ बता दिया कि यहाँ से सोलपुरा काम ऊपर ऊपर ही चल रहा है, कहना मतलब तो एंड टाइम पर यहाँ पता चल रहा है कि अपन तो हाँ, अब पता चल रहा है कि आपको सोलपुरा को बाड़ा की ढाणी के अंदर सम्मिलित कर रहे हैं ग्राम पंचायत। अभी थारो मांग के ही मांग हमारी ये है कि हमने तो बाड़ा की ढाणी में जाएंगे, देवते में रहेंगे था, जो हमारी मूल पंचायत है देवता, उसको कैसे हमने तो 5 साल में तो लाख के उसको जनता को ये गांव बनाया, गांव बना के फिर पंचायत बनाई और इनको बिछी बिछाई चादर मिल गई। हाँ हाँ, कि सोलपुरा को तोड़ के इधर लगा दो, कि उनको क्या उनकी क्या दिक्कत? ऑफिस में बैठ के पेन सार देंगे। दिक्कत इतनी हो गई कि मैं छिक्कर साकर जाके वहाँ तो इसको गांव को बनवाया, फिर पंचायत बनवाई। तातीजा से हमारे से 7 किलोमीटर पड़ती है, तो सोचे भाई वहाँ की आबादी और दोनों आबादी मिलाकर ज्यादा हो रही है, तो उनका प्रस्ताव लिख के और पंचायत बनाई। अब ये हमारे ये बाड़े गिराने वाले पीछे लगे, तो इनको तो क्या जरूरत है, सोलपुरा को मिला दो। क्यों सोलपुरा कैसे मिला दे? मैं पहले भी ऐसी बात हुई थी। अच्छा, सोलपुरा कैसे हुआ था गांव, आपको मालूम है? दसरा पर नजदीक है, 10,000 की 22,000 की उनकी आबादी है, जनसंख्या है। तो वोट चाहिए। हाँ, 150 वोटों के कारण से उनके 60 के हटके है, 60 के हटके हैं और उन्हीं के समाज के हैं। हमारे तो 80 के सभी लोग और वो राजपूत है सारे, तो वो क्यों नहीं करवा सकते थे? वो अगर ग्राम पंचायत अलग से बना सकते हैं तो राजस्व काम भी एक दिन में बन सकता है। सही नहीं बन सकता क्या? पंचायत ही बन सकती है तो राजस्व काम क्यों नहीं बन सकता? सब कुछ जनता का हाथ में है, सभी जनता का हाथ में है। तो हमारा ये कहना है कि हम न तो जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी तब तक हम वोटों का बहिष्कार करेंगे और रोड पर आंदोलन करेंगे, और हम तब तक वोट नहीं देंगे कि बड़े डानी हो चाहे कोई डानी हो, कि हमारी यथाहित ग्राम पंचायत वोट कितना इंदर गाँव के अंदर अभी फिलहाल जिसके अंदर 4.5 ग्राम पंचायत देवता के अंदर तो 3,000 है, 3,000 दोनों ग्राम पंचायत देवता और सोलपुरा मिलाकर। और हमारे जो ये सोलपुरा तोड़ रहे हैं ना, इसके 460 वोट है, 460-500 वोट। हाँ, 1 नंबर वार्ड है ये। काम बढ़िया करवाया होगी थारो। हाँ, काम सब अच्छा किया है। जना थोड़ा सा दुख हो रहा है ना जाकर। नहीं मतलब दुख नहीं, काम अच्छा किया है, अभी हो रहा है, पहले भी हो रहा है। हाँ, काम तो उन्होंने सोच लिया कि ठीक है भाई इसको इधर ले यार, वो चाल मैं ही खेल रहा, मैं ही बुझान रहा, वही बात है। टाइम पर और भी ग्रामीण निजा मौजूद थी। राम राम जी। राम राम जी। मैं चुनीलाल पूर्व डेलीगेट खेतरी पंचायत समिति। तो हम 2015 से ग्राम पंचायत बना रहे थे देवता। उस टाइम भी प्रपोजल दिया तो 200 वोट आबादी कम रहना से वंचित रहेगा। उसके बाद में 2020 में ये प्रपोजल आया जना एक कोई यह बताई कि भाई एक राजस्व गांव हो जाए तो सारी पंचायत बन जाए। फिर मैं राजस्व गांव बनायो, फिर यह पंचायत बन गई। पंचायत के लिए पूरी 5 साल संघर्ष करे। अब ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पर हमारे गांव को एक यह देखी कि मजदूर तबका है, इसको तोड़कर इधर लगवा दो, कोई बोलेगा नहीं। तो हमारे को जानबूझ के डिस्टर्ब किया है। 6 किलोमीटर बढ़ाई रहनी पड़ती है और
देवता है हमारे, लोकली है वैसे तो। हाँ, पूरा गांव चाव में और कोई भी आदमी 450 आदमी कोई भी या कौन सा में बाढ़ शामिल तो षड्यंत्र का तहत कोई हमारी ग्राम पंचायत को नोटिस नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई सिस्टम नहीं, सारा राजनीतिक ऊपर की लेवल से सारा तोड़ फोड़ किया है। और अब गांव में आक्रोश है, जब तक पूरे गवर्नमेंट की कोई भी सिस्टम है हम बहिष्कार करेंगे, जब तक हमारी मूल पंचायत गांव में नहीं सम्मिलित होगा तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। ठीक, मैं भी चाहूँगा कि थारी जो जायज मांग है बन पर और सरकार अब तुरंत कार्रवाई करे और तवजी और बैठे। राम राम जी। सब ये मतलब अंधेरे में रख के सब काम किया है। हाँ, पता भी ग्राम पंचायत का सरपंच है, उसको भी ये बात का पता नहीं है कि भाई आपकी पंचायत से हम एक वार्ड निकाल रहे हैं या जोड़ रहे हैं कुछ। वो तो गलत किया है साहब, ये मतलब हमारे साथ खिलवाड़ किया है। इसके लिए हमारी ये मांग है, सरकार से भी करेंगे कि हमको ये वार्ड हमारे पास में रहना चाहिए। सही बात है, सही हाँ। बात है। और मैं भी में ये नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहेंगे, नहीं जाने देंगे। एक सरकारी अधिकारियों की भी मिली भगत है, सारी जनता ना अंधेरा में रख के ना आपका मन गणत प्रसाव दियो है ना, मतलब से, सरकारी मशीनरी को बिल्कुल दुरुपयोग किया। कम से कम जनता ने सार्वजनिक तो करता है बात, मानव आपत्ति दर्ज कराने को टाइम कौन दियो। अब आज पता दो दिन ही पता चलेगा, काल परसों से पता चले मानो। और कलेक्टर साहब कने अभी जाके ज्ञापन में क्या बोल के आए थे कि बन को जवाब क्या है? कलेक्टर साहब तो यह किया, मैम 3 बार आपत्ति लिए ना, आप पहले कैसे नहीं आए, हमारे को सूचित ही नहीं, सूचना ही नहीं कैसे आ रही। और थाना बता दें कि लगातार आपत्तियां पर आपत्ति दर्ज करवाई जा रही, सरकार की तरफ से आपत्ति आ इला जनता की आपत्ति लगभग आप देखा। हाँ, क्यों बात करनी है धारों की? हाँ, राम राम। हाँ जी, ऐसा है मामला कि हमारा पैतृक गांव देवता था और देवता गांव से निकल के एक बास था या डाणी के नाम से था, उसको हमने देवता से सोलपुरा गांव बनाया। सोलपुरा गांव बनाया और पंचायत तातीजा से हट करके देवता पंचायत बनवाई। उस पंचायत बनवाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया, हमारे सरपंच ने, मौजूदा सरपंच ने संघर्ष किया, हमने लोगों ने भी किया, लीडरशिप ने भी किया और वो पंचायत अलग हुई। छोटी पंचायत है, 2800 वोट बने और आज उसमें से विभाजित करके सबसे बड़ा वार्ड आधा गांव सोलपुरा हो गया और आधा हो गया देवता। दोनों गांव आधे आधे हो गए, आधी आबादी निकल जाती है वो डाणी बाड़ा में जाती है। अच्छा, डाणी बाड़ा की पंचायत मानवता जाटान थी, मानवता जाटान से हटा करके बाड़ा की डाणी को अलग पंचायत बनाई जा रही है और वो कम पड़ रही है, इसलिए सोलपुरा को अलग उसमें जोड़ करके उसको पूर्ति की जा रही है। अगर सोलपुरा देवता पंचायत से अलग हटता है तो सोलपुरा बाड़ा ही डाणी में चला जाता है और बाकी जो बस्ती है वो तातीजा में इंक्लूड हो जाती है और देवता पंचायत खत्म हो जाती है। मतलब कहना मतलब है देवता पंचायत पूरी खत्म होती है यहाँ। हाँ। अगर सोलपुरा निकलता है डाणी बाड़ा में जाता है तो देवता पंचायत खत्म होती है। हम नहीं चाहते कि देवता पंचायत खत्म हो, हम चाहते हैं कि देवता पंचायत रहे और देवता पंचायत तब रहे जब सोलपुरा हमारे साथ रहे, देवता सोलपुरा दोनों साथ रहे। भाई 3000 वोट बता रहे हो, 460 वोट बाटा ही डाणी का बता रहे हो, बाटा शिवलपुरा का है ना? हाँ हाँ, तो इस हिसाब से तो निकल जाए तो सरकार को जो मिनिमम क्राइटेरिया वो पूरा कौन करता हाँ, वो पूरा नहीं हो रहा, हमारा एरिया जो पूरा नहीं होगा तो इसलिए हमारी पंचायत खत्म होने का खतरा है। हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत बड़ी संघर्ष से बनाई है और वो पंचायत बरकरार रहे। चलो ठीक है, और हमारी भी यही दरख्वास्त रहेगी जिला प्रशासन को कि जो लोग आके हैं उनकी जन भावना के अनुरूप काम करें। तरह विचार ही वह कमेंट बॉक्स में आमंत्रित ही। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।